इस वीडियो के अंदर हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के अंदर आए थे और ये ज्योमेट्री से होंगे दोनों क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी, ये एक फिगर दे रखा है ए बी सी डी, साइड इज़ अ स्क्वायर और इसकी साइड जो है वो स्क्वायर है और उसकी जो साइड दे रखी है वो हमें दे रखी है 14। ठीक है। ई एफ जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ साइड ए बी एंड डी सी। ये ई और एफ जो है इन दोनों के मिड पॉइंट है, इसका मतलब है कि ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, और ये साइड इसके इक्वल है। ठीक, तो हमें क्या कह रहा है कि ई एफ पी इज़ अ सेमी सर्कल। ये एक सेमी सर्कल हमारे पास में गिवन है जिसका डायमीटर जो है वो ये है। एल एम एन ओ इज़ अ क्लास, एल एम एन ओ इज़ अ, ये क्लास नहीं होगा, ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, हमें क्या बताना है कि जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया हमें बताना है। शेडेड पार्ट हमारे पास में जो ये वाला एरिया है ये हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, तो अगर ये मिड पॉइंट है और ये टोटल 14 है, ये टोटल अगर 14 है तो ये 7 और 7 में हो जाएगी। ये 14 हमारे पास में गिवन ही है, ये 7 7 और ये 14। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि पहले ये क्या है, ये एक बन गया हमारे पास में रेक्टेंगल। ठीक है, इस रेक्टेंगल के अंदर ये है एक हेमिस्फीयर और ये हेमिस्फीयर है तो ये इसका मिड पॉइंट है, और अगर ये मिड पॉइंट है और ये पूरी 14 है तो इसका मतलब है ये 7 7 है। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल के एरिया में से अगर मैं इस हेमिस्फीयर का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास में क्या होगा, मतलब इस रेक्टेंगल के एरिया में से मैं हेमिस्फीयर का जो एरिया है वो माइनस करता हूं तो मेरे पास में इस वाले शेडेड पार्ट का जो है वो एरिया मेरे पास में आ जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया 14 × 7 माइनस, अब हमें क्या करना है हेमिस्फीयर का निकालना है। तो ये एक हेमिस्फीयर है और इसकी रेडियस कितनी है 7। हमें पता है, ये हमें पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल की अगर रेडियस 7 है तो इसका एरिया जो होता है वो 154 होता है। एरिया 154 होता है, तो अगर एरिया 154 है हमारे पास में तो हमारे पास क्या होगा कि एरिया अगर 154 है तो ये तो हेमिस्फीयर है तो इसका आधा होगा। तो आधा अगर हम देखें तो ये आता है 77। इसका मतलब है कि इस हेमिस्फीयर का एरिया जो है वो 77 है। तो ये अगर मैं देखूँ तो 14 7 98 माइनस 77 जो कि मेरे पास में आता है 21। इसका मतलब है कि ये जो एरिया है ये प्लस ये एरिया, इन दोनों का एरिया का जो सम है वो है मेरे पास में 21। तो इस 21 को मैं क्या करता हूँ इधर लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो इस 21 को मैंने क्या करा, इस 21 को मैंने यहाँ लिख लिया, ये 21 तो आया। अब मुझे क्या करना है, इस जो ये वाला है एरिया और ये जो एरिया है ब्लैक वाला, ये दोनों फाइंड आउट और करने। यहाँ भी एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की साइड 14, ये साइड 7 है, ये 14 है। ठीक है, तो 14 × 7 माइनस, अब ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगी क्योंकि ये लाइन इसके तो पैरेलल है, ये भी 7 है। अगर ये 7 है और ये रेक्टेंगल है तो सपोज कर लेते हैं इस रेक्टेंगल की जो साइड है वो, सॉरी, जो इस ट्राइंगल की जो इस रेक्टेंगल की साइड है वो ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। ये 90 डिग्री है, ये 7 है। तो हमारे पास क्या होता है, जब भी एक ट्राइंगल होती है, जब भी एक हमारे पास में ऐसे एक ट्राइंगल होती है, ये ए होता है, ये भी ए होता है, तो ये होता है √2a। तो ये जो 7 है, ये 7 किसकी वैल्यू है, ये 7 है मेरे पास में √2a की वैल्यू। तो a मेरे पास में कितना आ जाएगा 7/√2। इसका मतलब है कि इस ये जो लेंथ है, ये जो स्क्वायर है, इसकी लेंथ मेरे पास में कितनी आ गई 7/√2। अब इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, वो साइड का स्क्वायर होगा, तो हमें यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये होगा 49/2। ठीक है, तो अगर इस रेक्टेंगल के एरिया में से, इस रेक्टेंगल के एरिया में से अगर मैं ये माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास में ये होगा, तो 14 7 98 माइनस 49/2। तो अगर मैं ये देखूँ तो ये होगा मेरे पास में 24.5 होगा, 24.5। ठीक है, तो 24.5 तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास में 21 पहले ही था और ये 24.5 है, और 98 में से अगर मैं 24.5 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा 21 +
98 माइनस 24.5, ठीक है। इसको जब मैंने किया तो ये आया 119, ठीक है, माइनस 24.5। तो 119 में से अगर मैं 24.5 कम कर लेता हूँ तो मेरे पास में कितना होगा जी, यहाँ 8 और ये हो जाएगा 94.5। तो मेरे पास में जो आंसर आया वो कितना आया, 94.5। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, ठीक है, और फिर हम उसको वहाँ से करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, ये कहता है कि इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर गिवन है, ABCD एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये जो है वो मेरे पास में क्या है, राइट एंगल है। कहता है कि और ये जो है ZACB, ये जेड नहीं है सॉरी, ये एंगल है, ये एंगल है। तो ये 90 दे रखा है ACB, ये एंगल है 60, और रेडियस जो है वो हमारे पास में इसकी दे रखी है, रेडियस वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी रेडियस हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2। अब ये अगर 60 है और ये इसका बाइसेक्टर है और ये टोटल 60 दे रखा है, तो ये कितना हो गया जी, 30 का। ये 30 का है, ये 90 का है, तो ये कितना होगा, 60। 30 के सामने अगर 2 है तो 90 के सामने कितनी होगी, 4, ठीक है। तो ये 4 है प्लस 2, और अगर मैं इसको R मान लेता हूँ तो ये भी R होगी। तो ये कितनी होगी मेरे पास में, क्योंकि ये तो 4 है मेरे पास में, ये जो लेंथ है ये 4 है। मैं रेड कलर से भी इसको शो करता हूँ। 4 है मेरे पास में ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ 4 है, और फिर ये 2 है, तो ये कितनी होगी, 4 + 2 6 प्लस R, तो 6 प्लस R। और ये 30 अगर है तो 30 के सामने अगर R है तो इस 90 के सामने कितनी होगी, 2R। तो ये किसके इक्वल होगी मेरे पास में, 2R के। तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6। इसका मतलब है कि ये जो R है वो मेरे पास में कितना है, 6। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, क्योंकि हमें लार्जेस्ट जो सर्कल थी उसकी रेडियस बतानी थी, तो उसकी रेडियस आ गई 6। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।